हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। आशा करते कि आप दोनों पर अच्छी तरह से होंगे। तालबेट कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी संजय पांडे, सीओ कुलदीप कुमार, तो वहीं कोतवाल विनोद कुमार मिश्र मौजूद रहे। संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। तो वहीं नगर पंचायत चुनाव को लेकर नगर पंचायत के प्रत्याशी बतौर प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर जो किस्मत आजमा रहे वह भी मौजूद रहे। पार्षद मौजूद रहे जो नगर पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। तो वहीं हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। तो वहीं परशुराम जयंती व युद्ध के त्यौहार को लेकर प्रशासन ने अपनी रूपरेखा बनाई, तो वहीं अपनी गाइडलाइन बताई। तो वहीं जो गाइडलाइन है उसको पालन करने की लोगों से जो हमारी परशुराम जयंती और चुनाव जिसके संबंध में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आपने बताया है अभी हमारे भाई राजन जी ने, कि निश्चित रूप से मैं सबको पहले इस बात के लिए बधाई दूंगा कि महावीर जयंती का जो जुलूस निकला उसमें सब लोगों ने डीजे पर बहुत अच्छा नियंत्रण रखा। उसके लिए जैसा आपने बताया कि सभी त्योहार हमारे लगभग साथ में पड़ते हैं। साथ में तो इसलिए पड़ेंगे क्योंकि हम हैं एक दूसरे के साथ ही, क्या एक दूसरे के पूरक ही हैं। जिस दिन जुलूस निकलवाने के लिए पुलिस ना लगे और त्योहार मनवाने के लिए पुलिस में, जब जुलूस निकलता है तो उसमें जो हमारे स्वरूप होते हैं, स्वरूपों के हाथ में शस्त्र के रूप में कुछ ना कुछ उनके, खास करके जो हमारे भगवान परशुराम जी का जो फरसा है वो उनके हाथ में रह जाता है। तो उसको कोशिश ये कीजिए कि जैसे आजकल जो स्वरूप के रूप में स्टील के वो लाइट टाइप के जो आ रहे हैं ना, उनको इस्तेमाल किया जाए। वो क्या है ना, एक स्वरूप है और स्वरूप के उसमें वो अपनी जो उसकी स्वरूप की आर्यता वो पूरी भी करता है और वो शस्त्र भी है और शस्त्र नहीं भी है। ये जो बात हुई थी डीजे को लेके, वही बात सब पे लागू होगी। सेम बात है कि डीजे का वॉल्यूम निर्धारित रहे ताकि किसी को कोई समस्या पैदा ना हो। मैं बताया भाई हजारे जी ने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की, कोई अगर ये सोच रहा हो कि पुलिस ग्रुप्स को मॉनिटर नहीं कर रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठा मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हर एक ग्रुप को माइन्यूटली मॉनिटरिंग की जा रही है हमारे द्वारा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई ऐसा उसमें कुछ कोशिश करता है, धार्मिक भड़काऊ चीज डाल दूं जिससे मेरा वोट प्रभावित हो जाए या ये हो जाए, तो वो अपने दिमाग में से गलतफहमी बिल्कुल निकाल दे। यहाँ बैठा हर व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय है और हमारे लिए उतना ही सम्मानीय है जितने मतलब हमारा अपना हर व्यक्ति हमारा अपना है, हमारे दिल के बहुत अजीज है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, चुनाव वाले दिन और चुनाव आचार संहिता के दौरान सूअर का बाल हमारी आंखों में रहेगा, ये बिल्कुल मान लीजिएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हर व्यक्ति हमारे लिए बराबर है। लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि मैं कुछ ऐसा कृत्य कर दूं जिससे कोई वोट पोलराइज हो जाए या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करूं, तो बख्शीश बिल्कुल होगी नहीं। हम ये भूल जाएंगे कि वही व्यक्ति है जो रोज हमारे साथ शांति समिति की बैठक में आगे बैठता है, बिल्कुल भूल जाएंगे। आप मर्यादित शब्दों का उपयोग करते हुए, संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए, चुनाव है, वैचारिक मत हो सकता है एक दूसरे का, वैचारिक भिन्नताएं हो सकती हैं। मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं तो सब एक ही जगह, चुनाव के बाद तो सब एक ही जगह बैठेंगे ना, सबको यही रहना है। ऐसी स्थिति ना आने पाए कि चुनाव को लेके या किसी ऐसे मुद्दे को लेके हमें आमने सामने खड़ा होना पड़े। बेहतर यही है कि वो प्यार, वो मधुरता, वो प्रेम सौहार्द हमारा बना रहे, सकुशल चुनाव बीते। चुनाव के बाद जो भी, चाहे वो हजारी जी ने कहा है कि जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा रहेगा कि चुनाव तक सब लोग एडमिन ओनली पे चले जाएं। कोई व्यक्ति चाहकर भी उसमें कोई टैग नहीं कर सकता है, कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकता। होता क्या है कि आपको कोई मैसेज आया, आपने ठीक से नहीं पढ़ा, आगे फॉरवर्ड कर दिया। फर्जी वोट डालने का प्रश्न ही नहीं उठता कहीं कि कोई फर्जी वोट डाल लेगा। और ये तो लोकल बॉडी का चुनाव है, सब एक दूसरे को जानते हैं। जुलूस में जितने भी ऐसे व्यक्ति जो घोषित रूप से किसी न किसी पद पे दावेदार हैं और उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है और निर्वाचक के रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी, राजनीतिक स्लोगन अथवा नारेबाजी नहीं की जाएगी जिससे ऐसा प्रतीत हो कि यह परशुराम जयंती का जुलूस न होकर एक राजनीतिक प्रचार प्रसार का माध्यम है। इसको बहुत ही कड़ाई से लिया जाएगा
और तत्काल दौरान जुलूस ही ऐसे व्यक्ति को पकड़ के और शांति व्यवस्था भंग करने, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने सहित आईपीसी की अन्य धाराओं में तुरंत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं है, क्योंकि चुनाव का मुख्य उद्देश्य, आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना होता है, निष्पक्षता प्रभावित न हो, इसलिए आयोजकों को उसमें ध्यान रखना है। उनके नाम भी हैं हमारे पास, उनसे हम एक दिन पूर्व भी बात करेंगे कि इस बार उनका विशेष रूप से झुकाव होना चाहिए कि जुलूस भी निकल जाए और चुनाव की शिकायतें भी ना आए, आदर्श संहिता का उल्लंघन हो रहा है। समय वो पता चल जाए कितनी नमाज कितनी जगहों पे यहाँ पे मस्जिदों में होती है। तेज आवाज और साउंड इसी तरीके से प्रतिबंधित रहता है और रहेगा जिस तरीके से अन्य त्योहारों में जो है बताया गया है। अभी तो हमारी अल्प सूचना पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे अधिकारियों ने और वक्ताओं ने सभी चीजें बता दिया है। कहीं पर भी कोई राजनीतिक टाल ना लगाया जाए, ना ही उसमें झंडा लगाया जाए, ना ही कोई नारे लगाए जाए, न जुलूस में और ना ईद में, क्योंकि आचार संहिता लागू है। यदि इसमें ऐसा कुछ पाया गया, शिकायत मिली मुझे, तो मुझे विवश होना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। जैसा हमारे श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय ने बताया, फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि वो मेरे साथ यहाँ बैठकर पीस कमेटी चाह किया। ये निश्चित समझ लीजिए, जो कानून है वही कानूनी कार्रवाई में निश्चित करूंगा। है उनको नोटिस तो मैं दूंगा ही, लेकिन अपने स्तर से सूचना दे दी जाए कि कम से कम स्वर घूमते ना पाए जाए अलविदा की आवाज में। और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय